साथियों नमस्कार। श्रीमान अनुरुद्धाचार्य इसमें बड़ी चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में क्यों हैं? उन्होंने बिग बॉस 18 का इस समय शुरुआत हो रहा है तो उसमें जो है अतिथि के तौर पर गए। तो उन्हें जितने भी लोग उनके भक्त हैं या धर्माचार्य हैं, उनको क्या है निशाने पर ले लिए सब। निशाने पर क्यों लिए? क्योंकि एक बिग बॉस जो एक घटिया कार्यक्रम है। ये घटिया कार्यक्रम जो अच्छे लोग हैं इसका बहुत विरोध किए, लेकिन तब भी ये 10 वर्षों तक चल रहा है। अभी तक इसका कोई कुछ नहीं बिगड़ा है। फिलहाल लोगों की तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएँ आने लगी। लोग कोई ये नहीं सोच रहे कि अच्छाई जो है वहाँ की कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ़ बुराई ही देख रहा है। अगर हम अच्छाई की बात करें तो अगर हम एक उदाहरण आपको देते हैं। अगर कोई आपका बच्चा कीचड़ में खेल रहा है, गंदगी में खेल रहा है, तो उसको आप बचाने के लिए या उसको आप साफ-सुथरा करने के लिए आप वहाँ ज़रूर जाएँगे। उस कीचड़ में आप घुसेंगे, आप उसको निकाल कर लाएँगे, बच्चों को आप नहलाएँगे, धुलाएँगे, साफ करेंगे। तो सेम यही उदाहरण है अनुरुद्धाचार्य के जी के साथ। अब वहाँ एक प्रकार से वहाँ एक हम मानते हैं कि बिग बॉस में भद्दगी बहुत होती है, लेकिन आज तक कोई कथावाचक या कोई प्रचारक नहीं गया है। फिलहाल अनुरुद्धाचार्य जी गए, वहाँ धर्म की ही बात किए। यदि इस फूहड़ आयोजन में भी उनके तेवर धर्म प्रचार वाले होते हैं तो तब मैं उनकी निंदा नहीं कर सकता हूँ। यह बात आप सबको समझना चाहिए। यह वैसा ही है जैसा कोई साधु चोरों के गिरोह के बीच या कोठे के कर्मियों के बीच ज्ञान की बातें कराए। ये बड़ी बात है मित्रों, करना तो होगा, ये तो ज़रूरी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिग बॉस एक प्रकार से बहुत ही घटिया कार्यक्रम है। पर भारत के सभ्य समाज के तिरस्कार और विरोध के बावजूद 10 वर्षों तक लगातार चल रहा है। यह भी एक प्रकार से सोचने वाली बात है। यह बाजार इतना प्रभावी हो चुका है, इतना प्रभावी हो चुका है कि उसके असभ्य प्रकल्पों पर सभ्य समाज के विरोध का कोई असर भी नहीं पड़ता है। ऐसे में कोई धार्मिक व्यक्ति उसके मंच का उपयोग अपने कार्य के लिए करे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उस मंच पर कोई व्यक्ति यदि धर्म की बात करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और आप सबको भी नहीं होनी चाहिए। समय अब सतयुगी शुचिता का तो नहीं रहा है, यह तो सब जानते हैं। अनिरुद्धाचार्य की अगर बात करें तो एक प्रकार से वो धर्म प्रचारक हैं, एक गृहस्थ हैं, सन्यासी नहीं हैं। वह अपने तरीके से धर्म काज कर रहे हैं। करना आप सबको, आप सब बैठे रहते हो, देखिए आप कहाँ हैं। हम उनके तरीके से असहमत तो हो सकते हैं, हम उनके तर्कों से असहमत हो सकते हैं। यह भी आवश्यक नहीं है कि हम उनसे प्रभावित हो जाएं, पर धर्म के प्रति उनका समर्पण संदेह से परे है। मुझे लगता है कि बिग बॉस जैसे अन्य प्लेटफार्म भी कम समय के लिए ही सही ऐसे लोगों को जाना जरूर चाहिए ताकि वहाँ धर्म का प्रचार हो, झंडा गाड़ कर आए। रहीमदास जी कहते हैं कि संगत से गुण होत हैं, संगत से ही गुण जाए। बात सही है, एकदम सही है। संगत का असर तो बहुत पड़ता है। काजल की कोठरी में अगर घुसिएगा तो दाग लगेगा ही, पर वही रहीमदास कहते हैं चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो यदि अनुरुद्धाचार्य जी स्वयं को चंदन बनाए रखने में सफल होते हैं तो उन्हें बार बार काजल की कोठरी में जाने का रिस्क लेना जरूर चाहिए। इसमें कोई विरोध नहीं करना चाहिए। यह संभव है कि ऐसे जगहों पर फूहड़ लोग उनका मजाक उड़ाएं, यह भी संभव है कि इससे उनकी छवि प्रभावित हो, पर उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, यह सभी जानते हैं। यदि स्वयं पर नियंत्रण रख लिया तो मजाक उड़ाने या गाली देने वालों से को सहजता से पराजित किया जा सकता है। साथियों, अब तिरस्कार से काम नहीं चलेगा। अब आपको हर उस मंच पर पहुंचना होगा जिसका समाज पर प्रभाव है। साहित्य, संगीत, सिनेमा, फिल्म, बाजार, अनेक और क्षेत्रों पर भी हर जगह आपको पहुंचना पड़ेगा। आपको हर मंच से अपनी बात कहनी होगी, हर फील्ड में आप अपनी उपस्थिति को दर्ज करानी होगी। वैसे तनिक याद कीजिए तो हिंदी सिनेमा का कोई बड़ा स्टार इससे पहले कब भगवत गीता लिए दिखा है।